हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज जो अभी मैंने अपलोड किया है, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो जो जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए वो कैसे हुए, किस सीक्वेंस में रहे और मैंने उनके क्या आंसर्स दिए, तो वो मैं आपको बताना चाहती थी। जैसे ही मैंने एंटर किया तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने गुड मॉर्निंग विश किया एंड उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए। तो फिर उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चंस को पुट ऑन करना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप चरखी दादरी से हैं, तो क्या वहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच है। उन्होंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि जो मेरा सेंटर था वो बैंक ऑफ इंडिया में ही था। तो उन्होंने पूछा कि बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच आपने विजिट की है, अगर वहाँ पे अगर कोई हमारे बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है तो मैंने कहा सर कि हाँ, चरखी दादरी में बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है और सॉरी सर, मैं वहाँ पे कभी विजिट कर नहीं पाई। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं किया आपने। तो मैंने कहा कि सर, जैसे पहले स्कूल में थे तो कभी अकाउंट की ज़रूरत पड़ी नहीं, और फिर ग्रेजुएशन मैंने जयपुर से किया है और इस वजह से चरखी दादरी में मैंने बैंक ऑफ इंडिया में नहीं जा पाई। फिर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो ऐसा नहीं दिखाते कभी भी कि आप के आंसर से वो सेटिस्फाई है या नहीं है, बस सर स्माइल कर रहे थे एंड आई वाज आल्सो स्माइलिंग। सेकंड, उन्होंने पूछा कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है। तो मैंने कहा सर मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में है। फिर उन्होंने मतलब जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनकी तरफ ऐसे हाथ करके बोला कि हाँ, तो एक्सिस बैंक है ही नहीं। तो मैंने बोला सर वो इसीलिए क्योंकि मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में इसीलिए था क्योंकि बैंक मेरी यूनिवर्सिटी के पास में जो है वो बैंक एक्सिस बैंक वहाँ पे था, तो मुझे इजीली एक्सेस हो जाता है, इसीलिए मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में है। तो अगर आपका वैलिड रीज़न है तो आप वहाँ पे बता दो कि सर इस वजह से ऐसे ऐसे करके मेरा एक्सिस बैंक में है, या फिर जैसे भी है। उनको आपके आंसर्स का एक वैलिड रीज़न चाहिए होता है कि ऐसा क्यों है और क्या है, तुम्हारी व्यूज़ क्या है इस चीज़ के ऊपर लेके। ऐसा नहीं है कि ऐसा एक्सिस बैंक हो, उन्होंने पूछा क्यों है एक्सिस बैंक में, यहाँ तो है ही नहीं। तो वहाँ पे ये नहीं देखना कि सर ये वो, सोचने नहीं बैठना कि ना ही ऐसा फील करना कि ऐसा क्यों है, हम तो गवर्नमेंट के लिए वहाँ पे आ रहे हैं जॉब के लिए और हमारे पास तो प्राइवेट का बैंक अकाउंट है। इट्स ओके अगर है तो आप अपना वैलिड रीज़न दीजिए जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। अब हमें ये तो नहीं पता कि वो सेटिस्फाई होंगे या नहीं होंगे, बट वहाँ पे कुछ ना बोलने से अच्छा है कि आप उसको वैलिड पॉइंट दीजिए। वैसे बोलने को वहाँ पे हम ब्लफ कर सकते थे कि सर इस बैंक में हमारा अकाउंट है, बट मेरा जिसमें था मैंने वो आंसर बता दिया कि सर मेरा एक्सिस बैंक में था। तो अब पता नहीं उस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट रहने वाला है, तो वो तो जब रिज़ल्ट आएगा तब देखेंगे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि टेल मी अबाउट नाबार्ड। तो मैंने 2-4 पॉइंट्स, जो मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था ये सब, मुझे लगा कि मैंने जो अच्छे से प्रिपेयर किया था वो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। इंट्रोडक्शन किया था, स्ट्रेंथ वीकनेसेस और पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने पूछा कि नाबार्ड के बारे में बताओ। मैंने 3-4 चीज़ें नाबार्ड के बारे में बताई। फिर उन्होंने बोला कि और बताओ। तो मैंने बोला सर इस टाइम पे मुझे सिर्फ इतना ही याद आ रहा है, तो सॉरी सर। तो मतलब ऐसे उनको ये मत बोलो कि सर इसके बाद तो मुझे पता ही नहीं है या फिर जो भी है। तो उनको बोलो कि सर एट दिस टाइम आई ओनली रिकलेक्ट ओनली दीज पॉइंट्स, सॉरी, आई विल चेक इट लेटर। फिर उन्होंने, पर वो इतना आपका सुनेंगे नहीं कि आप उनको इतना बोल के और फिर आपको इतना भी बोलो कि सॉरी सर ऐसा ऐसा, वो नहीं सुनेंगे। वो बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है, अब आगे ये बताओ। तो मैंने ये सब सोचा था कि मैं ऐसे बोल दूंगी सर सॉरी सर आई कैन ओनली रिकलेक्ट दिस एंड दिस, बट उस टाइम पे जो वहाँ पे एटमोसफेयर बनता है, एक के बाद एक क्वेश्चंस ऐसे इंटरमीडिएटली आते हैं, तो जैसे आप प्रिपेयर करके जाते हो वैसे कुछ बच्चे कर देते होंगे, आई डोंट नो, बट मुझसे तो नहीं हुआ था। वो एक के बाद एक क्वेश्चंस करके वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है आगे बोलो। आरआरबी को पूछा, आरआरबी के 3-4 पॉइंट्स फंक्शंस मैंने बताए। फिर उन्होंने एनईएफटी की फुल फॉर्म बोली। तो एनएफटी की फुल फॉर्म मुझे उस टाइम पे याद नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे बोला सर सॉरी सर, ये मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने एक और क्वेश्चन बैंक से किया था जो मैंने पढ़ा नहीं था, तो मुझे उसका भी नहीं पता था, तो उसका भी मैंने सिंपली स्माइल करते हुए आंसर बोल दिया कि सर मुझे नहीं आता, सॉरी सर। दे वर ओके विद इट, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उन्होंने पूछा कि जनरली हरियाणा के बच्चे जाते नहीं हैं साउथ साइड में, तो
अगर आपकी पोस्टिंग हो जाए केरला साइड में और ऐसे, तो फिर मतलब कैसे आप मैनेज करोगे? तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसे हरियाणा साइड से ऐसी कोई बात नहीं है कि हरियाणा के बच्चे नहीं जाते। मेरा भाई अभी एयरफोर्स में सर्विंग कर रहा है, तो वो चेन्नई में पोस्टेड है। तो सर फिर स्माइल करते हुए बोले अच्छा, तो इसीलिए आप जाना चाहते हो वहाँ पे, मैनेज कर ही लोगे? मैंने बोला हाँ सर। और बोले फिर उनकी लैंग्वेज वगैरह, तो मैंने बोला सब ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे काफ़ी जो फ्रेंड्स थे वो साउथ साइड से थे, तो मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, दे ऑल्सो मैनेज, और शायद मैं कर लूँगी मैनेज सर। वो बोले अच्छा ठीक है। स्माइल वो करते रहते थे। एक सर मतलब वो स्माइल कर रहे थे, जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो स्माइल कर रहे थे, और बाकी दो टीचर्स तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, मतलब बिल्कुल ऐसे ही देख रहे थे। एक सर तो बहुत ज़्यादा सीरियस होके बैठे थे, मतलब कि बस पता नहीं है बच्चा बोल ही क्यों रहा है, ऐसे से उनके रिएक्शंस थे। बट वो सब चेक करने के लिए ही होता है कि हाँ वो बच्चा क्यों नर्वस करने के लिए। अगर आप पहले से ही नर्वस जाते हो ना, तो फिर वो आपको मतलब बिल्कुल रिलैक्स करके फिर आपको अच्छे से इंट्रोडक्शंस वगैरह कुछ लेते हैं और फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं। बट अगर आप ऑलरेडी ऐसे होते हो कि हाँ ठीक है हो जाएगा सब, और आप नर्वस नहीं होते, तो वहाँ पे फिर वो टीचर्स थोड़ा नर्वस करने का ट्राई करते ही हैं कि थोड़ा सा देखें कि अगर सिचुएशंस क्या रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको इन्वायरमेंट थोड़ा सा एटमॉस्फेयर वहाँ का चेंज कर देंगे। आप नर्वस हो तो वो आपको पहले अच्छे से बिल्कुल आराम से ट्रीट करेंगे, और अगर आप नहीं हो नर्वस तो आपको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्रेशंस दे के नर्वस करेंगे। क्रॉस क्वेश्चंस मतलब ऐसे से पूछ के करेंगे। एक दो क्वेश्चंस ऐसे आए थे, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे उन्होंने ऐसे मतलब ट्राई किया। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी 12th में ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे? मैंने बताया सर 8.4 CGP थी। वो बोले अच्छा। 10th में कितने थे? मैंने बोला सर 80% थे। फिर उन्होंने 12th में पूछा, तो 12th में मेरे कम ही मार्क्स थे, तो मैंने बोला सर 65 मेरे मार्क्स थे। तो सर बोले 12th में इतने कम क्यों आए? तो मैंने बोला सर कि मेरे पास मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों ही थे, इस वजह से मैथ्स होने की वजह से शायद मेरे कम नंबर आए। तो वो बोले कि तो क्या हो गया, मतलब अगर आपने लिया था तो आपको पढ़ना भी चाहिए था। मैंने बोला सर मैंने पूरा ट्राई किया पर वो नहीं हो पाया। पता नहीं कहीं ना कहीं ऐसे उस टाइम पे मैं स्टडीज़ को लेके इतना सीरियस भी नहीं थी, और अभी मुझे पता है कि कैसे क्या मैनेज करते हैं, और उस टाइम पे इतना सीरियस मैं थी नहीं। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे वो मतलब ऐसे देखते हैं कि आपके पास जो भी जेन्युइन रीज़न है ना, आप उनको बता दो कि हाँ ऐसे था, ये बात थी सर, इसीलिए नहीं हो पाया वहाँ पे। ऐसे उन्होंने पूछा इतने कम मार्क्स क्यों हुई और ये और वो, तो वहाँ पे बिल्कुल चुप मत हो जाओ। कुछ बच्चे जो आते हैं वो वैसे हो जाते हैं, यार कम मार्क्स आ गए पता नहीं क्यों हुई, ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी नहीं करेंगी, क्योंकि आपने मेंस और प्री दोनों ही क्वालिफाई किया है। तो उस बैंक की जो क्वालिफिकेशंस थी वो आपने कर रखी हैं क्लियर, आप करके ही वहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो। तो इस चीज़ का कुछ भी नहीं है। अगर वो आपको ऐसे कुछ बोलते हैं या फिर कहते हैं, तो उसका बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना चाहिए। शायद मैंने दिया हो, उनको लगा हो अच्छा। नेक्स्ट फिर एक सर थे, दूसरे सर ने पूछा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? तो मैंने बोला हाँ सर कभी कभी मैं पढ़ लेती हूँ। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो फिलहाल करंटली क्या चल रहा है? तो मैंने बोला सर रशिया और यूक्रेन का वॉर, बाकी और भी एक APG जो हमारे पास बैंक फ्रॉड हुआ था वो भी चल रहा था, बट उस टाइम पे मुझे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। मैंने बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर किया था, एक एक क्वेश्चंस मैंने उस न्यूज़ से प्रिपेयर करे थे, बट वो उस टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं ध्यान ही नहीं आया। बस मुझे यूक्रेन और रशिया का ही वॉर जो है वो याद आया था। तो सर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। तो यूक्रेन में हमारे काफ़ी जो है इंडियन स्टूडेंट्स या फिर पीपल्स जो हैं वहाँ पे गए हुए हैं, वो क्यों जाते हैं वहाँ पे? तो मैंने बोला सर कि रशिया में काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो सर बोले बट रशिया और यूक्रेन तो अलग अलग है ना? मैंने बोला हाँ सर, मतलब रशिया और यूक्रेन दोनों में ही काफ़ी जो है मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो शायद वो वहाँ पे परस्यू करने के लिए जाते हैं। फिर वो बोले अच्छा रशिया छोटा सा ही देश है ना? मैंने बोले हाँ सर एज़ कम्पेयर टू नहीं, यूक्रेन छोटा सा ही देश है। तो मैंने बोला हाँ सर एज़ कम्पेयर टू रशिया छोटा ही है सर। वो बोले कि अच्छा ठीक है। तो उनके कोई भी न्यूट्रल जो थे वो थे, और इसी वजह से मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी कि रशिया में मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्योंकि वो सर पहले से ही बहुत सीरियस बैठे हुए थे। तो थोड़ा सा उनकी तरफ से क्वेश्चन आया तो वो थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसे बोलना कुछ था, निकल कुछ और जाता है। तो बट बाद में उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं।
इतना टाइम नहीं होता कि वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, आप 1-2 मिनट सोचो और फिर बोलो, वो वैसा वाला कुछ नहीं होता। जैसे हम हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं, 5-6 फ्रेंड्स होते हैं, कभी कोई इधर से बोल देता है, कभी कोई इधर से बोल देता है, तो हम किसी का मतलब जिस तरीके के रिस्पॉन्स देते हैं ना, वो उसी तरीके से होता है। मतलब जाओगे आओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, बस इतनी सी देर में इंटरव्यू हो गया, फिर आप बाद में देखोगे ना, ओ 10-12 मिनट चला है ये इंटरव्यू। मुझे भी ऐसे लगा कि यार अभी तो मैं आई हूँ, अभी मेरे को बोला कि ठीक है तुम जाओ। उसके बाद दूसरे सर ने बोला, मुझसे पूछा कि आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम क्या था जहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी। क्योंकि मैंने 2-3 आंसर्स में ये बोला था कि सर क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट वाले क्वेश्चन में भी मैंने अपने जो यूनिवर्सिटी का नाम था वो वहाँ पे बताया, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, तो इसलिए उन्होंने पूछा कहाँ से तुमने यूनिवर्सिटी करी है, मतलब ग्रेजुएशन करी है। तो मैंने बोला सर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर से। वो बोले वो फिर वो जो सीरियस जो सर बैठे हुए थे ना, जिन्होंने यूक्रेन वाला क्वेश्चन पूछा था, वही सर ने पूछा कि वो यूनिवर्सिटी थोड़ी ना है। तो मैंने बोला सर वो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी सर यूनिवर्सिटी ही है। वो बोले कि अच्छा कहाँ है ये। तो मैंने बोला सर जयपुर में। बोले जयपुर में तो नहीं, शायद कहीं बाहर होगी जयपुर से। मैं बोली हाँ सर चाकसू जयपुर में थोड़ा सा मतलब बाहर ही आ जाता है। बोला और उसका हेड ऑफिस जो है वो सीतापुरा कैंपस में है। बोले कि अच्छा होगी यूनिवर्सिटी। तो उनके ऐसे से थे रिएक्शंस कि पता नहीं बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले वो तो कुछ भी नहीं, मैंने तो बस स्माइल कर दिया कि हाँ सर। फिर उन्होंने पूछा, फिर दूसरे सर ने पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं। तो मैंने बताया सर वो आर्मी में उन्होंने सर्विंग करी है और अभी वो जो है वो एक्टिव फार्मर है। तो बोले कि अच्छा ठीक है। फिर मैंने ये बोला ना कि वो एक्टिव फार्मर है, तो उन्होंने पूछा कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। तो मैंने बताया सर 2.47 एकड़्स होता है। तो फिर दूसरे वाले सर बोले कि आर यू श्योर 2.47 ही होता है, शायद से 2.45 होता है। तो मैंने बोला नहीं सर आई एम श्योर 2.47 ही होता है। वो बोले अच्छा ठीक है। फिर वो बोले थैंक यू। मैंने बोला सर हो गया। वो बोले हाँ हो गया अब जाओ। फिर मैं बोली चलो ठीक है सर थैंक यू सर। फिर मैं जब जा रही थी तो उन्होंने बोला कि बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन हो जाए, हम विश करते हैं। तो मैंने बोला सर ठीक है सर थैंक यू। फिर मैं गई और मैंने अच्छे से मतलब डोर वोर अच्छे से क्लोज़ किया, फिर मैं आ गई। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। और कंप्लीट जो आगे से मतलब पूरा वहाँ पे साइट पे पहुँचने के बाद और उसके बाद जो भी इंटरव्यू हमारा एक्सपीरियंस रहता है कैसे क्या होता है, तो वो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी जो है वो इंटरव्यू के प्लेलिस्ट में डाला है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।